welcome back to the another video. Hello guys, welcome back to another video. So guys, today we are starting our lecture. आज हमें मोशन जो चैप्टर है उस पर पार्ट सेकंड वीडियो का है. तो मोशन पे आज हमें पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कंप्लीट वीडियो डिस्कशन करना है आज. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो आज हमें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करना है. फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहेंगे? व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द मोशन इज सैड यूनिफॉर्म मोशन. जब एक कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में, बराबर डिस्टेंस कवर करेगी बराबर टाइम में, तो उसे हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है. जैसे कि एक ग्राफ है, यहाँ पे ये स्पीड है और ये इसका वो है लेंथ. तो ये जो वो है ये यूनिफॉर्म मोशन में सीधा सीधा ग्राफ है. अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होता है इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है. इसका मतलब जो बॉडी है उसने इक्वल डिस्टेंस कवर करा, ये रहा इक्वल डिस्टेंस कवर करा और उसने इक्वल टाइम इंटरवल भी कवर किया. नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो सेकंड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इट इज़ अ टाइप मोशन द बॉडी विल ट्रैवल इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल. जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, बराबर डिस्टेंस नहीं कवर करेगी इन टाइम इंटरवल में, तो हम कहेंगे वो बॉडी नॉन यूनि. ये कर्व शेप का वो है ग्राफ है और ये ग्राफ भी कर्व शेप का है. मतलब ये दोनों जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स हैं. अब है एक्सेलरेटेड मोशन. व्हेन अ मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विथ टाइम के साथ मोशन का पड़ेगा. ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है, ये ग्राफ सीधा सीधा जा रहा है, इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन है. जैसे ग्राफ की शेप चेंज हो जाएगी डी एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा. जैसे व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीज विद द टाइम. ये वाला जो है ये वेलोसिटी पे जा रहा है, बस इसका टाइम जो है वो इक्वल नहीं है वेलोसिटी के. तो ये जो वो है ये ग्राफ डिक्रीज में जा रहा है, इसलिए इसको डी एक्सीलरेशन मोशन भी कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्पीड क्या होती है? द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट स्पीड. अच्छा, जो एक बॉडी ने या एक किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करा और उसको हमने मेजरमेंट करा, उसको हम स्पीड कहेंगे. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन v इज इक्वल टू s अपॉन t. ये इसका फॉर्मूला होता है. इसके बेस न्यूमेरिकल भी है काफ़ी इस फॉर्मूले के बेस्ड. नेक्स्ट है हमारा ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड. तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड इसलिए होता है, तो इसकी मीटर पर सेकेंड इसलिए होती है क्योंकि डिस्टेंस की जो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना इसका फॉर्मूला. तो डिस्टेंस ऐसा यूनिट मीटर होती है एंड जो टाइम होता है उसकी ऐसा यूनिट सेकेंड होती है, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है. एक सेकेंड में इसको दिखा भी देती हूँ. स्पीड का आपका ये फॉर्मूला है जैसे कि, तो इसमें आपका जो ये फॉर्मूला है s अपॉन टी. तो जो s का वो होती है ऐसा यूनिट स्पीड की वो होती है मीटर एंड जो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम होता है वो होती है आपकी सेकेंड. तो ये इसी ऐसे ही हो गया मीटर पर सेकेंड का आपका फॉर्मूला. तो मीटर पर सेकेंड का आपका ये फॉर्मूला इधर निकल जाता है. ऐसा यूनिट आपके एक क्वेश्चन हो रहा होगा ऐसा यूनिट क्या होती है. तो ऐसा यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है किसी भी उस ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम रहती है. जैसे अब स्पीड की जो ऐसा यूनिट है डिस्टेंस की वो पूरे वर्ल्ड में मीटर ही है एंड टाइम की पूरे वर्ल्ड में सेकंड ही है ऐसा यूनिट. इसलिए ऐसा यूनिट उसे कहते हैं जो पूरे वर्ल्ड में सेम रहती है. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, उसी का पॉइंट है. इफ़ अ बॉडी इज executing uniform motion then there will be constant speed or uniform motion. जब एक बॉडी एग्जीक्यूट करेगी यूनिफॉर्म मोशन में, एक बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन में चलेगी देन देयर विल बी कांस्टेंट स्पीड. उसकी कांस्टेंट स्पीड रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन में ही वो रहेगी. इफ़ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन then the speed will be remain uniform but had different value throughout the motion such as the body. जब एक बॉडी ट्रैवल कर लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, मतलब उसका डिस्टेंस अनइक्वल है और अनइक्वल टाइम से वो ट्रैवल कर रही है, तो जो उसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म रहेगी लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ आ सकती हैं वो डिफरेंट टाइप की आ सकती हैं.
जो उसमें मोशन हो रहा है. फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल बी डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ द स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी. एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन. इसका ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे हमने बेसिकली दो फॉर्मूले पढ़े, एक स्पीड का, एक एवरेज स्पीड का. तो उसके ऊपर एग्जांपल्स हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर सेकेंड इफ इट ट्रैवल. उसकी क्या स्पीड होगी जब वो 40 किलोमीटर से एंड 5 आवर से चल रहे हैं. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है इधर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें डिस्टेंस कितना गिवन है. तो इधर सबसे पहले हमें डिस्टेंस गिवन है 40 किलोमीटर्स एंड जो टाइम गिवन है वो है 5 आवर्स. तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे. अब हम आएंगे सॉल्यूशन पे. इन्होंने सबसे पहले हमें स्पीड पूछी है, तो सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे. तो स्पीड का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम. ये इसका फॉर्मूला था. तो अब हम अगर 40 इसको हम लिख देंगे 40 अपॉन में 5, ये कटेगा तो इसका आंसर जो आएगा 5 8 जो होता है 40. तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 8 किलोमीटर पर आवर. इसका एक रीज़न है कि ये 8 किलोमीटर पर आवर क्यों आया, क्योंकि 8 किलोमीटर ये आपका जो डिस्टेंस है इसकी ऐसा यूनिट किलोमीटर एंड जो टाइम है इसको आर में लेंगे, इसीलिए यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर आया आंसर. अब इन्होंने कहा है कि इसको स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में भी निकालना है. स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में भी निकालना है. सो अब हमें क्या करना है? 40 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 40 इंटू 1000 मीटर्स. अब यहाँ पे आपका डाउट होगा कि हमने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करा. बिकॉज ये जो हमने ऊपर इसको लिया था, ये वाला जो था यहाँ पे हमने किलोमीटर्स में लिया था, तो उसको मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 40,000 मीटर हो जाएगा. अब हम करेंगे 5 आवर को कन्वर्ट. तो 5 आवर था तो उसको हम 60 इंटू 60 से करेंगे सेकेंड में लाने के लिए. अब इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसको हम ऐसे ही लिख देंगे ताकि हमें काटने में इजी हो. तो ये रहा 60 इंटू 60 सेकेंड. सो अब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे इसके बाद आपका आंसर आएगा इसमें 80 मीटर एंड जो इसमें आएगा आपका नीचे वो आएगा 36 सेकेंड. अब आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं. मैंने यहाँ पे पहले से ही डिवाइड कर रखा है. सो इसका आंसर है 2.22 मीटर पर सेकेंड. ये इसका राइट आंसर है. सो ये वाला मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करवा लिया. सो आप इसका ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. यहाँ पे आपको दो चीज़ इसमें करनी है. एक तो आपको इसमें ये सॉल्व करना है, एक आपको डिवाइड करना है. नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन फैक्टर. कन्वर्जन फैक्टर आपको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए. जैसे कि आपको किलोमीटर और आर में 2 मीटर पर सेकेंड में चेंज करना आना. जैसे आपका 1000 है, 1000 मीटर आपको 60 इंटू 60 करेंगे तब आप ये मीटर में चेंज हो जाएगा. एंड इसका आंसर आएगा 5 = 18 मीटर पर सेकेंड इज़ द राइट आंसर. सो चेंज फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर. 60 इंटू 60 अपॉन में 1000 18/5 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी क्या होती है? बहुत लोग जो होते हैं वो स्पीड और वेलोसिटी को सेम चीज़ समझते हैं, बट इन दोनों में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है. कि जो वेलोसिटी होती है इट इज़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिवन डायरेक्शन. ये विद द डायरेक्शन होती है. मतलब ये जो हमारी बॉडी की स्पीड है ये डायरेक्शन के साथ होती है. मतलब जैसे हमारी बॉडी की स्पीड है 40 किलोमीटर तो और इसकी डायरेक्शन भी है नॉर्थ वेस्ट. इस टाइप से इसमें आपको डायरेक्शन भी गिवन होगी. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए इसमें बहुत होते हैं. मैग्नीट्यूड वैल्यू भी होती है एंड डायरेक्शन भी होती है. इट वैल्यू कैन बी चेंज आइदर और डायरेक्शन चेंज. इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो चेंज भी हो सकती है एंड इसकी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो सकती है. फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन द गिवन एवरेज वेलोसिटी
कैलकुलेट इन द सेम वे एज एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही सेम वे से हम उसको डन कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब ये है फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी कैन बी फॉलो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, जिसको हम कहते हैं वी। या आपका नीचे जो आपको दिख रहा है ये AVG है, यानी एवरेज वेलोसिटी को हम AVG से वो करते हैं। तो इसका आंसर है U प्लस वी। U यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के लिए डिनोट करते हैं एंड फाइनल वेलोसिटी को हम V से डिनोट करते हैं अपॉन में 2। यानी आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दी होगी आप उसमें प्लस करेंगे फाइनल वेलोसिटी को एंड देन आप उसमें लास्ट में आप उसमें 2 प्लस करेंगे। तो आपका जो ये एवरेज वेलोसिटी है ये आपका आंसर इसका निकल जाएगा। तो U ये आपका लिखा हुआ है, U को हम इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं एंड V को हम फाइनल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। इसकी मीटर पर सेकेंड इसीलिए है ये रहा आपका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर एंड टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है आपकी सेकेंड। सो इस वजह से मीटर पर सेकेंड बन गया फॉर्मूला इसका। ये इट कैन बी चेंज नेगेटिव और पॉजिटिव, कैन बी ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। सो गाइस यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो हम एग्जांपल्स, इसके जो आज मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया है इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल है। तो इससे जो हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसलिए बेसिकली हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जो साथ के साथ हमें मेथड क्लियर होते रहते हैं। अगर आपको कोई भी मेथड्स में डाउट आता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं एंड यहाँ पर आपके मेथड भी साथ के साथ क्लियर होते हैं एंड जो आप उसको ड्राइव करना सीखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी इसमें तो हम एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एक छोटी सी वीडियो आएगी जहाँ पे हम ड्राइवेशन करेंगे। ड्राइवेशन इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उनमें से तीनों में से एक ड्राइवेशन ज़रूर आती है, तो उन तीनों में से हम तीनों को ड्राइवेशन करना सीखेंगे। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड please like, share and subscribe our YouTube channel and click the bell icon for my next video notification. Thank you.